सो हेलो गाइस, टेक न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज है पोको की तरफ से। तो एंड्रॉइड 11 अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है और पोको के जनरल मैनेजर ने आज ये कंफर्म कर दिया है कि पोको X2 को मिल जाने वाला है एंड्रॉइड 11 का अपडेट। तो अगर आप पोको X2 यूज कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड 11 का अपडेट। अगली न्यूज है वीवो की तरफ से। तो वीवो एपेक्स 2020 लॉन्च होने वाला है 28 फरवरी को और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस फोन में हमें गिम्बल टाइप रियर कैमरा मिलने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप वीवो एपेक्स 2020 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली न्यूज है रियलमी की तरफ से। तो रियलमी ने आज रियलमी X50 Pro 5G को लॉन्च कर दिया है इंडिया में। मैं इसके स्पेसिफिकेशन आपको सुनाकर बोर नहीं करूंगा, सभी स्पेसिफिकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। रियलमी X50 Pro 5G की स्टार्टिंग प्राइस है 37,999 रुपीज। बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रखी है रियलमी ने। Mi 10 से भी बहुत कम इसकी प्राइस है और इसकी सेल आज थी और ये कुछ ही सेकंड्स में आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुका। अब देखते हैं iQOO कल iQOO 3 की प्राइस क्या रखता है, इससे पता चल जाएगा कि कौन सा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन है, 5G फोन कौन सा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन है। और उसके साथ साथ रियलमी अपने नए प्रोडक्ट्स इंडिया में सून लॉन्च करने वाले हैं। मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाकर जरूर देख सकते हैं, कार्ड पर लिंक आपको मिल जाएगी। अगली न्यूज भी रियलमी की तरफ से ही है। तो रियलमी X50 Pro के लाइव इवेंट में एक चीज पता चली है और ये चीज ये है कि रियलमी अपना नया वायरलेस ईयरबड्स को लॉन्च करने वाले हैं और इस ईयरबड्स में नॉइस कैंसलेशन का भी सपोर्ट हमें मिलने वाला है और इस वायरलेस ईयरबड्स का नाम होने वाला है रियलमी बड्स एयर प्रो। तो क्या आप लोग रियलमी बड्स एयर प्रो के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। अगली न्यूज है ब्लैक शार्क की तरफ से। तो ब्लैक शार्क 3 लॉन्च होने वाला है मार्च 3 मार्च को ये चाइना में लॉन्च होने वाला है और ये स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन होने वाला है और इसमें हमें स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट भी मिलने वाला है और इस फोन में हमें 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी मिलने वाली है। अगली न्यूज है सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी Z Flip की फैक्ट्री साउथ कोरिया में बंद कर दी है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि साउथ कोरिया में भी कोरोना वायरस फैलता चला जा रहा है और काफी सारे केसेस भी आए हैं कोरोना वायरस के साउथ कोरिया में। इसीलिए सैमसंग ने शट डाउन कर दी है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip की फैक्ट्री साउथ कोरिया में। अगली न्यूज है ओप्पो के बारे में। तो ओप्पो फाइंड X2 के कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं। तो ओप्पो फाइंड X2 में हमें स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट मिलने वाला है। इसमें हमें 6.7 इंच QHD प्लस वाली डिस्प्ले मिलने वाली है। इसमें हमें ट्रिपल रियर कैमरास मिलने वाला है जहां पर हमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर भी मिलने वाला है और इसमें हमें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है। तो क्या आप लोग ओप्पो फाइंड X2 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली न्यूज है रियलमी की तरफ से। तो रियलमी 6i के कुछ लाइव फोटोग्राफ सामने आ चुके हैं। वो फोटोग्राफ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ जहां हमें पता चलता है कि इसमें हमें कोड रियर कैमरास मिलने वाले हैं और इसमें हमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलने वाला है। इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है और इसको फास्ट चार्ज हम कर पाएंगे 18 वोल्ट के चार्जर से जो हमें बॉक्स के अंदर ही मिलेगा और रियलमी इसे सून इंडिया में लॉन्च करने वाली है। तो दोस्तों, इसके लिए तो वीडियो को लाइक करना बनता ही है। अगली न्यूज है हुआवे की तरफ से। तो आज हुआवे ने ये कंफर्म कर दिया है कि हुआवे P40 सीरीज लॉन्च होने वाली है 26 मार्च को और ये पेरिस में इसका लॉन्च उन्होंने रखा है और इस लॉन्च इवेंट में 3 फोन्स वो लोग लॉन्च करने वाले हैं। पहला हुआवे P40, सेकंड हुआवे P40 Pro एंड थर्ड हुआवे P40 Lite। हुआवे P40 एंड हुआवे P40 Pro में हमें किरिन 990 का चिपसेट मिलने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप इन तीनों स्मार्टफोन्स के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतनी टेक न्यूज थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।